अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये 301 डाटा स्ट्रक्चर्स के आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। पहले 22 लेक्चर्स में से ये एमसीक्यूज़ हैं। लेक्चर नंबर 1 से 22 तक पहले 22 लेक्चर में से एमसीक्यूज़ हैं जो कि तकरीबन 230 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। ये मैं आपसे के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल पे सब सब्जेक्ट के ये तकरीबन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, एमसीएस, बीईएस, इस तरह काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट के भी, मैथ के भी, कंप्यूटर साइंस के और सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट फाइनल टर्म, मिड टर्म, क्विज़ेस के एमसीक्यूज़ बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मेरे चैनल पे हैं और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे और करेक्ट आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ अ कीवर्ड ऑफ सी प्लस प्लस। तो नीचे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, तो इनमें से डिलीट जो है ना ये सी प्लस प्लस का कीवर्ड है और बाकी ये नहीं है। तो डिलीट करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। वन शुड बी केयरफुल अबाउट ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएगा दैट आर स्टोर्ड बाय रेफरेंस इन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वन शुड बी केयरफुल अबाउट ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, लेफ्ट राइट इन्फो एंड पेरेंट्स आर दी ऑपरेशंस ऑफ ट्री। डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस होते हैं ये। नेक्स्ट है, टू रिजल्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विच डाटा स्ट्रक्चर इज सूटेबल। वो होता है ट्री डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू गेट एंड रिमूव टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। वो होता है पॉप। रिमूव करने के लिए पॉप और उसमें ऐड करने के लिए पुश होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, रिमूव करने के लिए पॉप होता है। आगे चलते हैं। इफ़ ए नोड हैज़ 3 फील्ड्स देन दिस नोड विल बी रिलेटेड टू डबली लिंक लिस्ट होगी वो, जिसके 3 फील्ड्स होंगे। नेक्स्ट है, ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इज कॉल्ड अंडरफ्लो ऑफ स्टैक। फिर है, अच्छा ये है y इज इक्वल टू एंड x array 0 की इन द above statement we get the address of the first location of the array x and store in it y। here y is, y जो है वो I वैल्यू है। ठीक है जी। फिर आगे है, allocate and deallocate memory for linked list nodes does take more time than pre-allocated array। ठीक है, more इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है कि डैश इज यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मैनर। तो हीप जो होता है, हीप यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन होता है। ये आंसर है। जहाँ मुझे कहीं डाउट होगा कि आंसर करेक्ट नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि आप फिर उसको हैंड आउट्स वेरी। अभी तो सारी करेक्ट ही है। डैश इज व्हेन फंक्शन इज कॉलिंग इट कॉलिंग टू इटसेल्फ। तो रिकर्जन जो होता है, रिकर्जन इज व्हेन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ। ये रिकर्जन तब इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आगे है, एड 12 मेथड ऑफ लिंक लिस्ट क्लास विल एड 12 एज वैल्यू इन लिंक लिस्ट। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, एविल ट्री इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये ट्रू है। आप चाहें तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके अपनी आराम से तैयारी कर लें। मेरी वीडियो को अगर आप 3 से 4 दफ़ा पूरी को 3-4 दफ़ा सुन लेंगे, गौर से देख लेंगे, आपको आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे। तो ये मेरा अपना ज़ाती डाटा है जिससे मैं एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास करता था। इस तरह से कोई MCQ पर इकट्ठे कर लेता, फिर उन्हें तैयारी करके फिर एग्ज़ाम देता था। नेक्स्ट है, एवियल ट्री इज़ अनदर इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये ट्रू है। फिर है, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू फॉरदेस्ट लीफ नोड इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ ट्री। फिर है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सिग्नेचर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम कैन नॉट बी चेंज इन फंक्शन बॉडी। वो होता है इंट क्यूब इंट नम। ये है।
फिर है जी लाइफ लाइन ऑफ ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट कैन एक्सीड दैट ऑफ द एप्लीकेशन विच इज एक्सेसिंग इट, ट्रू है। इफ़ देयर आर 1 लाख ये सॉरी 10 लाख यूनिक नंबर्स नोट स्टोर इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, द ट्री विल हैव डैश लेवल्स, कितने उसके 20 लेवल्स होंगे। ये हमने यहाँ पर टाइम ही नहीं तो आपको मैं फार्मूले के तरीके बता देता। आगे चलते हैं। सपोज यू आर राइटिंग क्लास फॉर नोट क्लास एंड फॉरगेट टू राइट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, देन कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली जनरेट ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप लिखना भूल गए हैं, नहीं लिखी, तो कंपाइलर खुद ब खुद उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। आगे चलते हैं। In the calling function, after the execution of the function called, the program continues its execution from dash after the function, from next line after the function call. Next line answer है। आगे है a node in AVL tree can become imbalanced due to किस वजह से वो इम्बैलेंस होता है, बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन के ऑपरेशन से दोनों से वो इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है डैश इन AVL इज़ लॉगरिथमिक, ठीक है जी। तो सर्चिंग जो होता है AVL में वो लॉगरिथमिक होती है। नेक्स्ट है बैक का मेथड जो है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट बाय 1, एक पीछे को वो डिक्रीज होगा, बैक जाएगा। आगे है सपोज देयर आर 3 नोड्स ट्री विथ ट्री नंबर 14, 4, 15, फॉलोइंग इज नॉट ए permutation or combination for output them। तो ये क्या होगा इसका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 4, 15, ठीक है जी। अच्छा फिर है जी a tree is a AVL tree if all the nodes fulfill the AVL condition, there are dash cases for deleting a node from binary search tree। तो 3 केसेस होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। 3 केसेस फॉर डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री होता है। आगे है लाइफ टाइम है ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ द एप्लीकेशन, ये फॉल्स है जी, ठीक है। नेक्स्ट है इन डैश वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंटिन्यूसली। तो लिंक लिस्ट के अंदर होता है लिंक इन लिंक लिस्ट वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट लोकेटेड कंटिन्यूसली, ये इसका करेक्ट आंसर है लिंक लिस्ट। फिर क्वेश्चन है फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ यूजिंग रिकर्सिव मेथड कॉल, देयर इज नो इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ कोड, ये आंसर है। फिर जी ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिसजॉइंट सेट ए एंड बी। तो डिसजॉइंट सेट ए एंड बी के लिए ट्रू ये है कि इंसर्शन ऑफ ए एंड बी इज एम्प्टी होगा। अच्छा क्वेश्चन है इन नोड क्लास वन फील्ड इज एन इंटीजर डाटा एंड अदर फील्ड विल बी, एक फील्ड अगर इंटीजर डाटा हो तो दूसरा अदर फील्ड क्या होगा, वो होगा पॉइंटर टू इंटीजर, ये होगा ये पॉइंटर टू इंटीजर, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड दैट यू कैन हैव ऑन स्टैक लिंक लिस्ट, ठीक है जी। स्टैक लिंक लिस्ट पे कितने होंगे जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स वो होंगे 2n, ठीक है जी। फिर n इज द नंबर ऑफ नोड इन लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है ए BST जनरेटेड फ्रॉम द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज लीनियर, ये लीनियर होगा, ठीक है जी। फिर जी क्वेश्चन है इन लिस्ट, एक लिस्ट में टेल का जो मेथड है ऑफ करंट पॉइंटर, उसका क्या मतलब होता है, वो इसका ये करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, मूव द करंट पॉइंटर टू द वेरी लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट वो टेल होगी। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज ए कीवर्ड ऑफ C++, ठीक है जी। ये पहले भी दोबारा आ गया कि डिलीट जो होता है कीवर्ड होता है C++ में, न्यू डिलीट इस तरह। फिर ये है डैश इज यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मैनर, तो स्टैक इज यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मैनर। फिर रिक्वेस्ट है लिंक लिस्ट यूजेज अरे टू स्टोर डाटा, ठीक है जी। लिंक लिस्ट यूज अरे को यूज़ करती है टू स्टोर डाटा। फिर जी
इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट देयर इज 2 पॉइंटर्स इन ईच नोड। ठीक है जी, डब्ल्यू लिंक में 2 पॉइंटर होते हैं हर नोड में। नेक्स्ट है टू कॉमन मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन आर, सिमुलेशन के 2 कॉमन मॉडल जो हैं वो हैं टाइम बेस्ड सिमुलेशन और इवेंट बेस्ड सिमुलेशन, ये 2 हैं। नेक्स्ट है जी, ये कंसिडर द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन 7 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 9। तो इफ़ वन कन्वर्ट्स द अबव एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये इसका 4th वाला करेक्ट आंसर है। 7 8 ये इस तरह से बैक स्लैश जो डिवाइड की है 9 और प्लस, ये इसका पोस्ट फिक्स होगा, ये करेक्ट आंसर है ये वाला 4th। आगे चलते हैं। इन लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बार बाइनरी सर्च ट्री वी विजिट द नोड्स एट ईच लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल इन ए डैश ऑर्डर, इन ए लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में होगा ये। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो मेमोरी का सेल, मेमोरी सेल डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये तीनों डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन ट्री सर्च ऑपरेशन इज वेरी फास्ट होता है, ट्री में सर्च ऑपरेशन वेरी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट की निस्बत। ठीक है जी, ये याद रखना है कि हमेशा ट्री में सर्च फास्ट होती है एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है इन विच केस ऑफ इंसर्शन वी रिक्वायर डबल रोटेशन टू मेक द एबीएल ट्री बैलेंस। तो इनमें से कोई भी आंसर है नन ऑफ द अबव, ये है। आगे चलते हैं ये विच ऑपरेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू गेट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड देन रिमूव इट फ्रॉम द क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रंट। ठीक है जी, ये वो ऑपरेशन है फ्रंट, ये इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज। आगे चलते हैं ये एड 12 मेथड ऑफ लिंक लिस्ट क्लास विल एड 12 नोड्स इन द लिंक लिस्ट। ठीक है जी, ये आंसर है। नेक्स्ट है फॉर सर्चिंग a particular number in binary search tree if it is not present the maximum number of comparison will be, वो कितने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स एट ईच लेवल पे। अच्छा, इसका ना आंसर नहीं है, मैं आप खुद देख लें, मैं सॉरी मुझसे ये रह गया, मिस हो गया। तो नेक्स्ट आगे पे चलते हैं। इन सिंगली लिंक लिस्ट ए सिंगल कंपैरिजन ऑफ डैश फील्ड होता है 2 है इसका आंसर से। इन सिंगली लिंक लिस्ट ए नोड कंपैरिजन ऑफ 2 फील्ड्स। कंपाइलर यूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन कॉल, वो स्टैक को यूज़ करता है, ये आंसर है। फिर जी a dash is a tree in which every level except possibly the last is completely filled and all nodes are as far left as possible, perfect binary tree आंसर है। ठीक है जी, every able tree is a binary search tree, ये false है। फिर जी dash is used for reference variables in C++, तो इनमें से कौन सा होता है यूज़ रेफरेंस वेरिएबल्स के लिए सी प्लस प्लस में, वो होता है एंड होता है रेफरेंस के लिए। ठीक है जी, ये आंसर है इसका। आगे है while implementing stack with an array and to achieve LIFO behavior we use push and pop elements at the start of the array। फिर जी क्वेश्चन है binary search tree violates the condition of ABL tree when any node has balance equal to 1 or -1, ये आंसर है। फिर भी लिंक लिस्ट कैन बी स्पेशल केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ये फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वी कंपेयर रिकर्सिव मेथड कॉल्स एंड नॉन रिकर्सिव मेथड कॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, recursion is implemented in the same way as other function calls are implemented। ठीक है जी, फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड सिमुलेशन में वी मेंटेन ए क्लॉक। ठीक है जी, टाइम बेस्ड सिमुलेशन में वी मेंटेन ए क्लॉक, थर्ड आंसर है ये वाला। नेक्स्ट है
AVL tree takes maximum dash time to search an element. AVL tree में वो कितना टाइम लेता है 1.44 log 2n, ठीक है, ये फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिलीटिंग नोट फ्रॉम ए बाइनरी सर्च ट्री इज नॉट करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट कह रहा है कौन सी करेक्ट नहीं है। द नोट टू बी डिलीटेड हैज़ नो चिल्ड्रन, द नोट कैन बी डिलीटेड विद वेरी फ्यू एडजस्टमेंट टू द ट्री, ठीक है जी, ये इसका है। वैसे आप कंफर्म करना चाहें हैंड आउट से कर लें कि फिर आगे है लेंथ का जो मेथड है ऑफ लिस्ट क्लास इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट राइट इन्फो एंड पेरेंट आर दी ऑपरेशंस ऑफ, किसके ऑपरेशन है, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है, लेफ्ट राइट इन्फो पेरेंट ये। फिर क्वेश्चन है when an executable program runs, it is loaded in the computer memory and becomes a process, ठीक है, ये आंसर है। फिर जी क्वेश्चन है every AVL tree is a binary search tree, ये ट्रू है। फिर जी can we store elements with different data types in a single array, yes। what are the basic things associated with data structures, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही हैं उससे एसोसिएटिव, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सिग्नेचर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम कैन नॉट बी चेंज इन फंक्शन बॉडी, इसका आंसर है इंट क्यूब इंट नम, ये दोबारा रिपीट हो गया है, पहले भी मैंने बताया। फिर जी आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ, रिकर्जन इज वन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ, ये आंसर है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू गेट एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक, इसका आंसर है टॉप। स्टूडेंट एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूँ, BSIT BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, MCS MIT, इनके स्टूडेंट के सब सब्जेक्ट के कोर्स पूरे उनके डिग्री के तमाम सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के फाइनल टर्म मिड टर्म क्विज़ेस के मेरे चैनल पे बहुत ही यानी कि कम्प्रीहेंसिव करेक्ट और लार्ज नंबर में MCQs अपलोडेड हैं और असाइनमेंट्स भी करेक्टली अपलोड होती रहती हैं। तो वो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको सारी डिग्री प्रोग्राम उनके डिग्री के पूरे तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट में आपको उनका हेल्प मिल जाएगी। फिर विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू गेट एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक, वो होता है फ्रॉम दी गेट एन एलिमेंट, गेट करने के लिए टॉप। अच्छा फिर जी नेक्स्ट है ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, स्टैक से रिमूव करने के लिए अंडर फ्लो ऑफ स्टैक। फिर क्वेश्चन है व्हेन इम्प्लीमेंटिंग नॉन रिकर्सिव ट्रावर्सल फॉर बाइनरी सर्च ट्री वी नीड टू इम्प्लीमेंट स्टैक। नेक्स्ट है बैक मेथड ऑफ लिस्ट क्लास इज यूज टू मूव द करंट पॉइंटर टू बैकवर्ड वन एलिमेंट, ये आंसर है। if we use singly linked list to implement list, then there is an issue that it gives difficulty when we move backward in the list. Next, in singly linked list a node consists of two parts, object and pointer, ये आंसर है। in singly linked list a node consists of two parts, उसके दो parts होते हैं, object और pointer। Dash of a binary tree is a maximum level of its leaves, also called the depth। तो हाइट जो होती है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री मैक्सिमम लेवल ऑफ इट लीव्स होता है। फिर इफ इन ए ट्री वी लिंक द नोड्स इन सच अ वे दैट इट डज नॉट रिमेन ए लीनियर स्ट्रक्चर। फिर जी allocating a deallocative memory for linked list node does take more time than pre-allocated array। There are 4 cases of rotation in an AVL tree में 4 cases होते हैं rotation के। Next each operator in a postfix operation expression refers to the
प्रीवियस टू ऑपरेंड, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है एवियल ट्री टेक्स मैक्सिमम 1.44 log to n, ये टाइम टू सर्च एन एलिमेंट, ये पहले भी आया, दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है for every process executing the second part of the memory is for static data of the program. Next, in doubly linked list there is dash pointers in each node, तो each node में 2 पॉइंटर होते हैं, ये आंसर है इसका, ठीक है जी। Falling is a keyword of C++, डिलीट है दोबारा। ये क्वेश्चन है फॉर एवरी प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी इज फॉर हीप ऑफ द प्रोग्राम, और के लिए होता है लास्ट पार्ट, ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द लिंक लिस्ट हैविंग डाटा, इसके डाटा है 6, 72, 35, 65, 25 स्टोर्ड इन इट है, ठीक है, लिंक लिस्ट में। While current pointer is pointing to memory location having 72 stored in it, after calling add 4 function on the following list, and current pointer will point to memory location having value 4 की तरफ वो पॉइंट करेगा, ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सॉर्टेड लिंक लिस्ट पे अप्लाई नहीं की जा सकती, ये इसका आंसर है। फिर जनाब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिवर्स स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू को रिवर्स करने के लिए स्टैक यूज होता है, ये आंसर। फिर ये है इफ यू यूज अरे टू इम्प्लीमेंट लिस्ट देन देयर इज एन इशू दैट इट गिव्स डिफिकल्टी व्हेन वी विल इंक्रीज इट्स साइज। नेक्स्ट है डैश इन एवियल इज लॉगरिथमिक, तो सर्चिंग जो होता है एवियल में लॉगरिथमिक होता है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी होंगे, उससे बेहतर अच्छा होता है था आपकी वो याद करने के लिए एक चीज़ को रिपीट होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली जो है एवियल ट्रीज है आइडेंटिकल टू BST एक्सेप्ट हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज कैन डिफर बाय एट मोस्ट 1, ये फर्स्ट जो है ये करेक्ट है। What will be the result of the evaluation? What will be the result of the evaluating following expression? जिस एक्सप्रेशन को जो evaluate करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा 7, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये मैथ के स्टूडेंट बेहतर समझ सकते हैं कि इसको कैसे evaluate करना है, इजी है। नेक्स्ट है लीफ नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कंटेन्स, किसमें कितने होते हैं लीफ नोड बाइनरी सर्च ट्री में, 2 नल पॉइंटर्स होते हैं, ये। नेक्स्ट है जी अरे सेल्स और डैश इन कंप्यूटर मेमोरी, तो अरे सेल्स जो होते हैं ये इसका आंसर फर्स्ट है। अरे सेल्स आर कंटीजियस होते हैं इन कंप्यूटर मेमोरी, फर्स्ट ये वाला आंसर है। अरे सेल्स आर कंटीजियस इन कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे सेल्स आर कंटीजियस, वही इन कंप्यूटर मेमोरी, वही वाला है, अच्छा रिपीट होगा। फिर ये क्वेश्चन है कि ये जो देख रहे हैं डैश, द डैश इज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या माइनस कह लें, माइनस इज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++ दैट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1, जो एक 1 से उसे वैल्यू को ऑपरेंड को 1 डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर ये क्वेश्चन है इन अ ट्री वी लिंक द नोड्स इन सच अ वे दैट इट forms a linear structure, ये सेकंड आंसर है, इट फॉर्म्स। फिर ये क्वेश्चन है ये वही वाला है, इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स a linear structure। अच्छा ये इसका क्वेश्चन हाँ ये आ गया, डैश इज एन एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एलोकेटेड डायनेमिकली, तो हीप आंसर है हीप इज एन एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी एलोकेटेड डायनेमिकली। फिर ये क्वेश्चन है बाइनरी ट्री हुज
every node has either 0 or 2 children is called complete binary tree। ठीक है, ऐसा बाइनरी ट्री जिसके हर नोड के या तो 0 या 2 चिल्ड्रन हो तो उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक मिनट, हाँ इसका ये क्वेश्चन ये है, टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विच डाटा स्ट्रक्चर इज सूटेबल। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सूटेबल होगा। तो उसकी ये चारों ऑप्शन ये हैं। तो इसका ट्री आंसर है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, आंसर इसका है ट्री। तो विच डाटा स्ट्रक्चर इज सूटेबल, ट्री डाटा स्ट्रक्चर। आगे है क्वेश्चन है, डैश ऑब्जेक्ट एक्सेस पर पॉइंटर्स आर कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। तो नेमलेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आर कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेमोरी फॉर लिंक लिस्ट नोड डज टेक मोर टाइम देन प्री एलोकेटेड अरे। ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन है, a model attempts to dash model attempts to model a real world phenomena। तो सिमुलेशन आंसर है, सिमुलेशन मॉडल जो होता है attempts to model a real world। ये एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है, in which traversal method the recursive calls can be used to traverse a binary tree। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ओनली, ये आंसर है इसका। ये दो ऑप्शन है, ये बाकी ऑप्शन इसके ये हैं। तो वो ही फर्स्ट वाला था, प्री ऑर्डर, इन प्री ऑर्डर। ठीक है जी, ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आंसर है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, इन इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस देयर इज सम एरिया ऑफ मेमोरी फॉर स्टैटिक डाटा दैट होल्ड्स दैट डैश वेरिएबल्स। तो दैट होल्ड स्टैटिक वेरिएबल्स, ये आंसर है इसका। ठीक है जी, बाकी एक चौथा ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन ये हैं, स्टैटिक आंसर है इसका। आगे चलते हैं, हाँ ये आगे, एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वेयर दी ऑपरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑपरेंट। ठीक है जी, दो ऑपरेंट के दरमियान एक ऑपरेटर हो, मौजूद हो, तो उसे कहते हैं कॉल्ड डैश एक्सप्रेशन, उसे कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। दो ऑपरेंट्स के दरमियान एक ऑपरेटर हो तो उसे इनफिक्स कहते हैं। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन है, इफ ए नोड हैज़ 3 फील्ड, अगर एक नोड के 3 फील्ड्स हों देन दिस नोड विल बी रिलेटेड टू डबली लिंक लिस्ट। ये आंसर है, बाकी ये चारों ऑप्शन इसके ये हैं। तो उसका आंसर होगा डबली लिंक लिस्ट। नोड हैज़ 3 फील्ड्स जिसके हों। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट नोड्स ऑफ ए नोड आर नल, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों नल हों, तो देन दिस टाइप ऑफ नोड इज कॉल्ड ए। ये इस तरह के नोड को क्या, कौन सा नोड होगा ये। तो इसका आंसर, ये चारों ऑप्शन ये देखें, ये चारों ऑप्शन है, तो इसे कहेंगे आंसर करेक्ट है लीफ नोड। ठीक है जी, ऐसा नोड जिसके लेफ्ट राइट को नल हो, ऐसे नोड को हम कहेंगे लीफ नोड। ठीक है, ये आंसर है, यहाँ पे आएगा लीफ नोड। फिर ये क्वेश्चन है, The lifetime of a transient object cannot exceed that of the application। ये ट्रू आंसर है इसका। ठीक है, ये थे चारों ऑप्शन, ट्रू इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड फंक्शन बॉडी आर डैश ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये देख लें। तो ये इसका डिस्ट्रॉयड आंसर है। तो यहाँ पे आएगा लोकल वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड फंक्शन बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। इसका आंसर है डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन। ये इसका आंसर है डिस्ट्रॉयड। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ इंसर्शन ऑफ लेफ्ट आउटर नोड इन BST। तो ये चार ऑप्शन है, एक मिनट दिखा दूँ, इसका जो है ना, ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ इंसर्शन ऑफ लेफ्ट आउटर नोड इन BST वी अप्लाई सिंगल राइट सेलेक्ट रोटेशन टू मेक इट ए व्हील्ड ट्री। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से ना मैंने ये जो सर्कल था ना वो ख़त्म किया हुआ है, निशान लगाया हुआ है।
कि ये वाला करेक्ट आंसर है। ये हैंड का भी निशान मैंने रखा हुआ है यहाँ पे कि ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स बट डू नॉट रिमूव स्टॉप वैल्यू। तो नीचे 4 ऑपरेशन या मेथड दिए हुए हैं, ये क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न्स बट डू नॉट रिमूव टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। तो वो ऑप्शन ये हैं, तो पुश पॉप टॉप, तो टॉप इसका आंसर है। ठीक है जी, टॉप का जो ऑपरेशन है वो रिटर्न्स बट डू नॉट रिमूव टॉप ऑफ वैल्यू ऑफ स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the objects created using dash operator have to be explicitly destroyed using the delete operator। ठीक है जी, ये न्यू इसका आंसर है। बाकी ये चारों ऑप्शन देख लें, न्यू इसका आंसर है, न्यू का ऑपरेटर यूज होगा। all the objects created using new operator have to be explicitly destroyed using the delete operator। नेक्स्ट है, all the objects created using new operator have to, ये वही वाला आ गया दोबारा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च ट्री वायलेट्स द कंडीशन ऑफ एवियल ट्री व्हेन एनी नोड हैज बैलेंस्ड इक्वल टू 2 और -2 इसका आंसर है। और बाकी ऑप्शन ये देख लें, 2 और -2 इसका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an executable program runs it is loaded in the computer memory and becomes a process। ये आंसर है इसका। ये 4 ऑप्शन है, ये प्रोसेस आंसर है। पहले भी रिपीट एक हुआ दोबारा आया, ये आंसर था प्रोसेस। यहाँ पे आएगा बिकम्स ए प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ ए नोड इन ए बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स डैश सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। तो इसके ये चारों ऑप्शन है, तो इसका आंसर है लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा बैलेंस ऑफ ए नोड इन बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज दी हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट। यहाँ पे आएगा लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। यहाँ पे राइट दिया हुआ है तो लेफ्ट मिसिंग था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ये हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट इस क्वेश्चन का आंसर है, कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ बाय आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड ट्रावर्सेस द डाटा इन, तो ऑप्शन उसके ये हैं सॉर्टेड ऑर्डर। ये आंसर है सॉर्टेड ऑर्डर। यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स द डाटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। आगे चलते हैं जी। एवरी डैश ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री, तो एवरी एवियल ट्री जो होता है वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। ये इसके चारों ऑप्शन देख लें, ठीक है, एवरी एवियल ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री होगा। फिर जी ये क्वेश्चन है, लास्ट नोड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट कंटेन्स, आखिरी नोड जो होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या कंटेन करेगा, नो नल पॉइंटर, उसमें कोई नल पॉइंटर नहीं होगा। तो ये इसके ऑप्शन है, नो नल पॉइंटर आंसर है, इसका आंसर है नो नल पॉइंटर। फिर ये क्वेश्चन है जी, इंट htdiff इज इक्वल टू हाइट रूट ग्रेटर देन रूट ये गेट लेफ्ट, तो डैश यहाँ पे क्या आएगा, हाइट रूट गेट राइट। द अबव लाइन ऑफ कोड इज टेकन फ्रॉम द एवियल इंसर्शन मेथड, कंप्लीट इट बाय सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट सिंबल। तो यहाँ पे आएगा ये माइनस का साइन। ठीक है जी, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये आगे भी है, कुछ कोड ये था, यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी ये है। अच्छा, नेक्स्ट है, in level order traversal for binary search tree you visit the node at each level before proceeding to the next level in a left to right order। ये आंसर है इसका। ये बाकी ऑप्शन देख लें, तो लेफ्ट टू राइट इसका आंसर है, ये लेफ्ट टू राइट आंसर आएगा इसका।
अच्छा ये लेफ्ट टू राइट वही वाला है। वन शुड बी केयरफुल अबाउट ट्रांजिएंट, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट डाटा स्टोर्ड बाय रेफरेंस इन डाटा स्ट्रक्चर। तो ये आंसर है, यहाँ पे आएगा ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट डाटा स्टोर्ड बाय रेफरेंस इन डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर। इनमें ये चार दिए हुए, इनमें से कह रहा है कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लीनियर टाइप का है। तो ये चारों ऑप्शन है स्टैक, लिस्ट, क्यू। तो ये तीनों ही जो हैं ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑल ऑफ द अबव जो है तीनों ही जो हैं लीनियर टाइप के हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द क्यू। कौन सा ऑपरेशन यूज होगा टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू। एन क्यू का मेथड यूज होगा। ये बाकी ऑप्शन देख लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है एन क्यू, ये करेक्ट आंसर है ये वाला। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ए डैश मॉडल टाइम्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड। तो ये पहले भी आया, दोबारा आ गया है। तो सिमुलेशन मॉडल जो होता है टाइम्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड फिनोमेना। तो ये देख लें ऑप्शन, सिमुलेशन आंसर है। तो यहाँ पे आएगा सिमुलेशन। आगे चलते हैं। लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन